हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा की आवाज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हरियाणा की आवाज में बात उस शख्स के बारे में जो कि दिल्ली हिंसा को लेकर के एक बड़ा चेहरा माना जाता है, लेकिन अब इसकी गिरफ्तारी के बाद क्या कई राज खुलेंगे। दीप सिद्धू और ऐसे कई चेहरे हैं जो कि दिल्ली में लाल किला प्रकरण में सामने आए थे। कई चेहरों को आपने वीडियोस के जरिए देखा होगा, लेकिन उन्हीं चेहरों में से एक चेहरा दीप सिद्धू का भी था जिसकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है। और संभावना इस बात को लेकर के यहां जताई जा रही है कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद कई अहम सुराग और कई महत्वपूर्ण जानकारी दीप सिद्धू से मिल सकती है। लेकिन किसानों का आंदोलन जब 76वें दिन भी जारी है तो दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार अपने आंदोलन को तेज किए हुए हैं। दो और अन्नदाताओं ने इस दौरान दम तोड़ दिया है। हिंसा का आरोपी दीप सिद्धू को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सेल ने दीप सिद्धू को इस दौरान काबू किया। करनाल से दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दीप सिद्धू अब करनाल से भागना चाहता था, वो बिहार जाने की कोशिश कर रहा था। ये इस बीच कुछ जानकारियां मिल पा रही हैं। 26 जनवरी को लोगों को उकसाने का आरोप दीप सिद्धू के ऊपर लगा और यह माना गया कि दीप सिद्धू के बातों की को देख करके ही उसके बातों में आकर के ही किसान जो है दिल्ली और लाल किले की तरफ आगे बढ़ गए थे। लेकिन अब गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं, लेकिन इस पर आपका क्या कहना है? हिंसा के पीछे क्या दीप सिद्धू राज खोलेगा? और जब वो पूछताछ में जिन बातों को बताएगा, क्या उससे राजनीति इस पूरे आंदोलन के पीछे जो चेहरे हैं जो इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं, किसानों को बदनाम करना चाहते हैं, क्या उनका भी पर्दाफाश होगा? दीप सिद्धू की गिरफ्तारी से बड़े खुलासे की उम्मीद क्या आपको नजर आती है? आखिर इस आंदोलन को लेकर के कब निर्णायक स्थिति देखने को मिलेगी? ये सभी ऐसे सवाल हैं जो कि आपके जहन में भी होंगे और आप इनको लेकर के अपने घर में, अपने आसपास इसको लेकर के चर्चा भी करते होंगे। लेकिन क्या आप बताना चाहते हैं, इस मंच के जरिए आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर अब नंबर फ्लैश हो रहे हैं और फोन लाइंस खुल चुकी हैं, जिसके जरिए आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे। आयुष इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में है, बहुत स्वागत है आयुष। बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी, बताइए। सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि किसानों की धर्म राजद को छोड़ के मोदी जी को बात मान लेनी चाहिए। और ये तीनों कानून बिल्कुल गंदे कानून है और काले कानून है। और ये जो ये बीजेपी की IT सेल है जो चल रही है, जो ये कहते हैं यहाँ पे तो खालिस्तानी बैठे हैं, आतंकवादी बैठे हैं। मैं तो बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक रात रह के दिखा दीजिए, फिल्टर पाट जाएंगे। एक रात नहीं रह जाएगा सर किसी से। आप कहने की तो बात अच्छी है, वहां 75 दिन हो गए, एक रात रह के दिखा दीजिए मोदी जी, फिर मान जाएंगे आपको। एक रात नहीं रह जाएगा सर इतनी सर्दी में। मैं तो ये फिर कहना चाहता हूँ सर, मोदी जी को किसानों की बात मान लेनी चाहिए और MSP पे गारंटी का कानून बनाओ। और ये दीप सिद्धू की गिरफ्तारी भी 14 दिन बाद, मोदी जी की भतीजी का पर्स दिल्ली में चोरी कर लिया जाता है, अगले दिन ही पकड़ा गए थे चोर पुलिस द्वारा। लेकिन 14 दिन बाद ये बीजेपी का ही है ये दीप सिद्धू भी, इसकी गिरफ्तारी पे भी संशय है कि ये जेल में जाएगा भी नहीं जाएगा। वो मौलाना साहब, आपको याद होगा सर, मौलाना साहब भी पकड़ लिया होगा, मुसलमान की जमात में जो ये फैलाया था कोरोना क्या मौलाना साहब ने फैला दिया, उसने फैला दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयुष, जुड़े आप हमारे साथ और अलग अलग बातें। लेकिन यहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर के आपका क्या मानना है, क्या कहना है, इसको लेकर के आप अपनी बातें साझा कर सकते हैं। हिंसा के पीछे क्या दीप सिद्धू की गिरफ्तारी कई महत्वपूर्ण अब खुलासे करने जा रही है, कई राज खोलेंगे दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद, और आपको संभावनाएं ऐसी लग रही हैं, आपको लगता है कि अब कुछ क्या इसके पीछे चल रहा था, दिल्ली में हुई हिंसा के पीछे असल मायने में कौन था और असल चेहरे कौन थे? क्या ये सिर्फ मोहरे थे जो कि आपने तस्वीरों के जरिए देखे? दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हुई, लेकिन असल इसमें मास्टरमाइंड है कौन जो कि इस सब के पीछे बैठा हुआ सब कुछ संचालित कर रहा था? किसानों को लेकर सरकार का रवैया आखिर ढीला क्यों है?
क्यों आखिर सरकार के द्वारा ही पेशकश क्यों नहीं की जाती है? जब एक प्रस्ताव को किसान संगठन नेताओं ने नामंजूर कर दिया है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार को एक और प्रस्ताव देना चाहिए? इस पर भी आप हमें बता सकते हैं इस मंच के जरिए। और अब एक बार फिर से हम आपको बताना चाहते हैं कि टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं और इसके जरिए आप इस मंच से जुड़ पाएंगे। हिंसा के पीछे कौन आखिर था, किसकी साजिश थी, ये सभी चीजें अब धीरे धीरे साफ हो रही हैं। इस बीच रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान और किसान आंदोलन को लेकर के मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर अपनी बात रखी गई है। किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री ने बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कानूनों को किसान हित में बताया है और कुछ नेता किसानों की हित की बात नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसको कहा और साथ ही साथ कहा कि हित साधने के लिए किसानों को आगे रखते हैं टिकैत और चढ़ूनी। ये ऐसे लोग हैं यूपी में जाकर किसानों को राकेश टिकैत समझाएं। हरियाणा में किसान बहुत खुशहाल हैं, ये मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा है। और कुछ लोग बहकावे में हैं, जल्द समझाकर संतुष्ट करेंगे। ये इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से बयान दिया गया। किसानों के लिए हरियाणा में कोई कठिनाई नहीं है और मुख्यमंत्री ने इस पर बात रखते हुए कहा कि राकेश टिकैत हरियाणा की अलग अलग गांव में जाकर के पंचायतें कर रहे हैं, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में वहां के किसानों को वो समझा रहे हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कानूनों को किसान हित में बताया है और प्रस्ताव भी दिया है, लेकिन क्यों इस पर बात नहीं हो रही है। कुछ नेता किसानों की हित की बात नहीं कर रहे हैं। अपना हित साधने के लिए किसानों को राकेश टिकैत हो चाहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, ये उनको आप इसी तरीके से उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और रुक कर लेते हैं हरियाणा की आवाज का। और हरियाणा की आवाज के जरिए लगातार हम किसानों की उस दर्द को बयां कर रहे हैं, उस परेशानी को बयां कर रहे हैं जो कि बीते एक लंबे समय से आप किसान आंदोलन के दौरान सरकार तक भी अपनी बातों को किसान पहुंचाते रहे हैं। लेकिन इसका हल कैसे निकलेगा, इसका समाधान कैसे होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। बीके यादव स्पीच कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। यादव जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या आप इस विषय पर कहना चाहते हैं? और किसानों का आंदोलन जब बीते एक लंबे समय से चल रहा है, समाधान कैसे निकलेगा? दीप सिद्धू की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। आपको लगता है कि इस दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद कई राज खुलेंगे? जी बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से पूरी संपूर्ण हरियाणा न्यूज टीम को बहुत बहुत साधुवाद, हार्दिक बधाई जी। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो किसान भाइयों का जो आंदोलन चल रहा है, एक तो इनको ये समझना चाहिए कि ये आंदोलन किस पर्पज के लिए कर रहे हैं। इसमें अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी भी हैं, शिक्षाविद भी हैं, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शामिल हैं और काफी भीड़ है। तो एक भीड़ होती है और एक भेड़ चाल होती है। एक भेड़ जो करे उसके पीछे जो भेड़ें होती है वो भी उसके अनुसार चलेंगी। तो ऐसा तो नहीं है किसी एक इशारे के ऊपर ये जो धरना आंदोलन जो प्रदर्शन चल रहा है, एक दो आदमी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी तो जनता देती है। ऐसे नहीं होता कि भी इस आंदोलन नकली आंदोलन करने से कुर्सी मिल जाएगी। जनता की सेवा करने से कुर्सी मिलेगी। आंदोलन में जो शामिल है उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ हमारी समिति की तरफ से। और जो भाई कुर्सी के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो समाज के लिए जितने भी किसान नेता हैं इनके पास पैसे, इनके पास पैसे की कमी थोड़ी है। कम से कम ये देखिए पैसे इनके पास बहुत ज्यादा, जनता के द्वारा पैसा काफी किसान नेताओं के पास पैसा है, तो वो समाज के ऊपर क्यों नहीं लगाते? किसान भाइयों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं क्यों नहीं लागू करते? अच्छे किसान भाइयों के लिए, किसान छोटे किसान हैं उनके लिए स्कूल बनवा दिया जाए, उनके बच्चे स्कूल में पढ़ें, कम से कम हॉस्पिटल बनवा दिए जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आप जुड़े हमारे साथ अपनी बातों को। हरियाणा की आवाज में जो लगातार हम विषय आपको दिखा रहे हैं, किसानों का आंदोलन, और बीते एक लंबे समय से जब किसानों का ये आंदोलन चल रहा है, तो ऐसे में बात किसानों की क्यों नहीं सुनी जा रही है और सरकार को क्या इस विषय पर ध्यान देना चाहिए? क्या वाकई में सरकार किसानों के मुद्दे पर गंभीर है और क्या किसानों की बातों को जल्द से जल्द सुना जाना चाहिए? 3 कृषि कानून ही वापस लेना क्या एकमात्र रास्ता है या इसके अलावा
कोई दूसरा विकल्प आप इस आंदोलन को निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए देख पा रहे हैं? और इसमें एमएसपी का कितना बड़ा इसमें रोल यहां आप मानते हैं? क्या 3 कृषि कानून वापसी या फिर एमएसपी पर कानून बना करके इस पूरे आंदोलन को सार्थक किया जा सकता है, इसको पूरा किया जा सकता है? तो दीप सिद्धू की गिरफ्तारी एक दूसरा बड़ा फैक्टर यहां पर देखने को मिला है, क्योंकि हाल फिलहाल में जब 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसके बाद दीप सिद्धू की गिरफ्तारी की मांग चौतरफा तरीके से होने लगी। ना सिर्फ विपक्ष बल्कि किसान संगठन नेता भी दीप सिद्धू की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। लेकिन अब दीप सिद्धू की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ा सवाल अपने आप में बन रहा है कि क्या दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद अब ऐसे कई चेहरे बेनकाब होंगे जो कि अभी तक पर्दे के पीछे थे? दीप सिद्धू भी अपनी कई सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के अंदर यह कह चुका था कि वो अगर बोलेगा, अगर वो बताएगा तो कई राज खुलेंगे। तो क्या अब पुलिस पूछताछ के अंदर ऐसे ही कई राज खुलने वाले हैं? क्या ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जो अभी तक पर्दे के पीछे हैं? राजनीतिक रूप से इस पूरे आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है, इसके पीछे कई राजनीतिक दल अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा भी कहा जा रहा है, क्या वाकई में ये सब कुछ इसी आधार पर हो रहा है? तो किसानों की महापंचायत भी एक तरफ चल रही है, क्या उसके जरिए समाधान निकलेगा? इससे पहले तक जींद में जो महापंचायत हुई, अब जो है चरखी दादरी के अंदर जिस महापंचायत को लेकर के जिक्र हो रहा है, क्या इस पर आपका कहना है? बीके यादव एक बार फिर से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है बीके यादव जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? बहुत बहुत मेहरबानी। पहले तो मैं सीएम साहब से हमारी समिति की तरफ से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक वानर राज जो हनुमान जी की सेना से काफी लोग तंग हैं, नंदगांव में भी इतने वानर हो गए हैं कि छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को ये बहुत तंग करते हैं। एक तो सीएम साहब से मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारी समिति की तरफ से कि नंदगांव से ही श्री गणेश करे, उनको सुरक्षित कहीं जंगलों में या कहीं भी पहाड़ों में ऐसे स्थान पर छोड़े जाएं ताकि ये भी अपना खुली आजादी से घूम सके और आम आदमी को परेशान ना कर सके, क्योंकि ये राम राज की सरकार है, इसलिए इनसे रिक्वेस्ट की जा रही है। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन इसी तरीके से आप भी इस मंच के साथ जुड़ पा रहे हैं। बीके यादव हमारे साथ जुड़े इससे पहले तक कॉलर, उन्होंने कुछ और भी परेशानियां बताई हैं, लेकिन बात आज किसान आंदोलन को लेकर के ही हम कर रहे हैं। और दीप सिद्धू की गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण विषय जो कि इस दौरान उठाया जा रहा है। तो बड़ा सवाल यही है कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के पीछे कौन लोग हैं और क्या अब इस गिरफ्तारी के बाद आखिर कैसे अब चीजें कुछ और इसमें तथ्य सामने आ पाएंगे? क्या इसमें और कई खुलासे होंगे? दीप सिद्धू की गिरफ्तारी से बड़े खुलासे होने की उम्मीद क्या आपको भी है? और आखिर इस पूरे आंदोलन को लेकर के क्या निर्णायक स्थिति बनेगी? सरकार और किसान संगठन नेताओं के बीच में क्या आगे बातचीत हो पाएगी? ये ऐसी कई चीजें हैं जो कि आपके जहन में भी इन सभी चीजों को लेकर के सवाल उठ रहे होंगे, लेकिन आप इस पर क्या मानते हैं? क्या इस पर आपको अपनी बात रखनी है? और किसान आंदोलन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बीत रहे हैं, वैसे वैसे किसानों का ये जो मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है, वो आगे बढ़ रहा है। और अब जो अलग अलग हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जाकर के महापंचायतें हो रही हैं, महापंचायतों के जरिए किसानों को एक साथ एकजुट किया जा रहा है। गुलविंदर सिंह अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं तो ये कहना चाहता था, ये बार बार सभी चैनल ये दिखा रहे हैं भैया भी ये आंदोलन राजनीतिक होता जा रहा है, किसान आंदोलन। मैं आपका चैनल ये भी देख रहा हूँ, हरियाणा न्यूज। तो सर 2013 में भी तो राजनीतिक हुआ। अन्ना हजारे की ही देन है जो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। जी। और इसको बार बार देखो, राजनीतिक लोग तो घूमते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया गुरविंदर, आप जुड़े हमारे साथ। और गुरविंदर का ये मानना है कि कोई भी आंदोलन होता है उसमें राजनीति तो होती ही है और उसमें हर राजनीतिक दल अपना फायदा तो चाहता ही है। तो संभावनाएं हैं इसमें, लेकिन आप इस पर क्या बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं? और साथ ही साथ आज का जो हम प्रमुखता के साथ जो विषय रख रहे हैं वो दीप सिद्धू की गिरफ्तारी को लेकर ही है। और दीप सिद्धू दरअसल इस दौरान करनाल से गिरफ्तार किया गया दीप सिद्धू को। और दीप सिद्धू वो चेहरा है जो कि दिल्ली में हुई उस हिंसा के पीछे इसका एक बड़ा हाथ माना जाता है।
और यह माना जा रहा है कि दीप सिद्धू तो सिर्फ एक चेहरा है, बल्कि इसके पीछे और भी ऐसे लोग हैं जो कि इस पूरे मूवमेंट को अलग दिशा देने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ऐसे और भी लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी होनी बाकी है, जिनसे पूछताछ हो तो साफ हो पाएगा कि असल मायने में इस पूरे प्रकरण को लेकर के क्या सब कुछ सुनियोजित था, क्या सब कुछ तय था, जिसके तहत ही ये पूरा जो दिल्ली के अंदर प्रकरण हुआ वो सब कुछ देखने को मिला। लेकिन अब इसके बाद पुलिस की तरफ से पूछताछ में क्या जानकारियां जुटाई जाती हैं और किस आधार पर अब इस पूरे प्रकरण को देखा जाता है, ये फिलहाल बहुत सारी अहम बातें हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन आगे चल रहा है। अब अजय अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अजय, बताइए क्या कहना चाहते हैं। एक तो जी हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो सीएम साहब से हमारा अनुरोध है, एक तो किसान भाइयों का जो आंदोलन चल रहा है उसमें कृषि मंत्री जी को जेपी दलाल साहब वहां भेज करके उनसे व्यक्तिगत एक एक आदमी से पूछा जाए मीटिंग करके कि आपको किसान आंदोलन किसानों के लिए समस्या के लिए आए हैं या कुर्सी के लिए आए हैं। कुर्सी के लिए आए हैं तो जनता तय करेगी, कुर्सी तो जनता ही तय करती है, और किसानों के हित के लिए है बात तो सीएम साहब इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, खुद जनता के बीच में आकर के जनता से पूछेंगे कि आपको क्या तकलीफ है। ऐसे जो हमने तो आज के इतिहास में, हरियाणा के इतिहास में पहले सीएम देखे हैं जो इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति, सादे जीवन व्यापन करने वाले, जो सब सुख सुविधाओं को त्याग करके जनता की सेवा में लगे हुए हैं, और फिर भी उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है जनता। ठीक है, बहुत शुक्रिया बीके यादव जी। और इससे पहले भी लगातार दूसरे जो कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े वो लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कई और बातें हैं। किसानों की महापंचायत से क्या समाधान निकलेगा, अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। और इसीलिए क्योंकि इस पूरे आंदोलन को नई धार देने की कोशिश हो रही है। अंबाला से बलवीर सिंह अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बलवीर जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। ऐसे है जनाब, ये जो आंदोलन है ये डेमोक्रेसी का नाजायज फायदा है। जो देश 900 साढ़े 900 साल गुलाम रहा, 70 साल में सारी मानसिकता बदल जाएगी। ये डेमोक्रेसी का नाजायज फायदा है। एंड डेमोक्रेसी इज द वर्स्ट सिस्टम ऑफ रूलिंग। डेमोक्रेसी तो वहां कामयाब है जहां आइडियलिस्टिक लोग हों। देश के प्रति तो इसमें है, देश के प्रति में इसी सिर्फ किसान आंदोलन को नहीं कह रहा, हर आंदोलन है जो पीछे भी आंदोलन हुए हैं, करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान कर देते हैं, ये देशभक्त हैं। और जो देश का दिन है लाल किला, उसी पे जाकर झंडा लगा दिया, ये अपने आप को देशभक्त कहते हैं। डेमोक्रेसी का नाजायज फायदा ठहरे हैं ये लोग, और ये नहीं है हर आंदोलन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में। और बलवीर सिंह जो कि हमारे साथ इससे पहले कार्यक्रम में जुड़े, उनका ये मानना है, ये कहना है कि डेमोक्रेसी के अंदर आम लोगों को ये समझना होगा कि उनके अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्य क्या हैं, और देश हित के लिए सबसे पहले सोचना होगा। क्या सभी की अपनी राय है और इसीलिए खुला मंच है जहां पर हर आम नागरिक अपनी बातों को साझा कर सकता है। इस मंच के जरिए अपनी बातों को, अपनी राय दे सकता है, अपने सुझाव दे सकता है। और साथ ही साथ बड़ा सवाल जो कि लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं कि क्या अब इस आंदोलन को लेकर के निर्णायक स्थिति आप देख पा रहे हैं, कैसे किसान संगठन नेता और सरकार के बीच में बात बन पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। और रोहतक से इस बीच हमारे साथ धीरेन्द्र कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है धीरेन्द्र, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर जी, ये कह रहे हैं राजनीति के लिए घुस रहे हैं, राजनीति चाह रहे हैं। जमींदार किसान अपनी राजनीति थोड़ा करते हैं। किसान तो अपना अधिकार मांगे हैं, जो हमारा जो हम MSc लेना चाह वहाँ, 3 कानूनों को वापस कराना चाह वहाँ, जो हम ना चाहते वो सरकार हमें क्यों दे, जो हम मांगा वो सरकार हमें दो। ये सरकार हमारे साथ नीति क्यों करी है, फिर कहे राजनीति करे है, किसान कुर्सी चाहो, किसान कुर्सी कहाँ चाहता है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, जुड़े आप हमारे साथ और लगातार आम लोगों की राय हम तक पहुंच रही है और इस मंच के जरिए हम भी पूरे प्रदेश और देश की जनता के साथ आपकी बातों को साझा कर रहे हैं। और आप भी अगर कुछ बताना चाहते हैं हरियाणा की आवाज के जरिए, आप भी अपनी बातों को प्रदेश के बाकी लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। बहुत कम समय रह गया है और आप इस मंच के जरिए बता सकते हैं कि क्या आप आज के इस विषय पर कहना चाहते हैं। आपको क्या लगता है दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद अब कई खुलासे होने जा रहे हैं, कुछ बदलाव होगा और 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसके बाद यह साफ हो पाएगा। अभी तक क्योंकि दोषारोपण होता रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगते रहे हैं, तो क्या अब दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के बाद यह साफ हो पाएगा कि असल मायने में इस सब के पीछे था कौन। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम इस आंदोलन को लेकर के भी बात कर रहे हैं। नई धार देने के लिए अलग अलग किसान संगठन नेता प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाकर के महापंचायतें कर रहे हैं। इन महापंचायतों के जरिए इस आंदोलन को तेज करने की कोशिश क्या आपको सार्थक नजर आती है? और क्या 3 कृषि कानूनों को वापस करने की मांग के साथ जब ये पूरा आंदोलन चल रहा है तो क्या अब एमएसपी का जो जिक्र होने लगा है, एमएसपी के जरिए आपको लगता है कि बातचीत सरकार के साथ आगे बढ़नी चाहिए? और एमएसपी अगर कानूनी दायरे के अंदर लेकर आई जाती है तो क्या इस पर सहमति बन सकती है किसान संगठन नेताओं और सरकार के बीच में? तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, इसको लेकर के आप जल्दी से जल्दी जुड़ करके आप अपनी बातों को बता सकते हैं। और जाहिर तौर पर हरियाणा के जो लोग हैं, आम जो निवासी हैं, खास करके जो खेती से जुड़े हुए हैं, किसानी जो करते हैं, तो वो सभी लोग क्या इस पर बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, ये हम जानना भी चाह रहे हैं। और प्रदेश की बाकी जनता भी समझना चाह रही है कि हरियाणा के लोगों का इस पर कहना क्या है। क्या वाकई में आपको लगता है कि एमएसपी को कानूनी दायरे के अंदर लेकर आया जाए तो सभी चीजें और किसान संगठन नेता इस पर मान सकते हैं? तो ये एक तरफ ये बात चल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में हुए प्रकरण का भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं और ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि दीप सिद्धू की जो गिरफ्तारी हुई है, करनाल से हालांकि गिरफ्तारी हुई और ये सूत्रों के हवाले से जानकारी भी मिल रही है कि दीप सिद्धू दरअसल अब हरियाणा को छोड़ करके दूसरे राज्यों की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। वो ये चाहता था कि वो करनाल से आगे निकल करके बिहार तक पहुंच जाए, जहां पर वो कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड रहे। अब नीरज इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है नीरज, बताइए क्या कहना चाहते हैं। नाम किया जा रहा है सर जी। तो मतलब कि किसान ऐसे हो गए कि क्या, मतलब कि पहले तो खेती करते थे, अब अपनी बात भी रखने हैं, मतलब कि कभी कह रहे हैं न्यूज़ों में अब भाई ये आंदोलनकारी मतलब कुर्सी के लिए हो रहा है ये आंदोलन, किसान मतलब कि सत्ता मारना चाह रहे। सत्ता में क्यों आएंगे सर, टाइम तो मिलता नहीं है। एक चीज का मतलब कि भाव ऐसे कर देते हैं, मतलब कि खाद का कट्टा पहले 45 किलो का था, वो तो अब मतलब पहले 50 का था, वो 40 का हो गया। मतलब कि घटाते जा रहे हैं और रेट बढ़ाते जा रहे हैं। प्राइवेट संस्था की पहले उनको करोड़ का वो दिया जा रहा था, अब बैंक से मतलब कि 1 करोड़ रुपए का लोन लेके मतलब कि वो कर जाते हैं, भाग भी जाते हैं, मतलब कि काफी नुकसान भी करते हैं। ये फिर आम जनता ही पिसती है इसमें, मतलब कि गवर्नमेंट को करिए जॉब देंगे हम नौजवानों को, वो भी नहीं दे रही। ये तो मतलब कि अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं सर, मतलब कि ना तो ये बिल वापिस लेंगे, ये मतलब कि लोगों को बदनाम करके इन पर ये सिंधु था, ये मतलब कि बीजेपी का कार्यकर्ता ही तो था जो मतलब कि कभी मतलब कि इसके अपने गृह मंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कभी अपने प्रधानमंत्री के साथ, कभी धर्मेंद्र के साथ में खड़ा होगा। ये न्यूज आप ही तो दिखा रहे थे। बिल्कुल, और इसीलिए संलिप्तता को लेकर के बड़ा सवाल बना हुआ था। खैर बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में और लगातार आप सभी की तरफ से प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं और लगातार आप सभी की तरफ से जो बातें रखी जा रही हैं उसमें कई सवाल भी हैं, लेकिन कुछ सुझाव कैसे बातें भी यहां पर करी जा रही हैं, की जा रही हैं, बताई गई हैं, जिसके जरिए अब इस पूरे मूवमेंट को लेकर सरकार के साथ कैसे बातचीत हो और इस पर एक निर्णायक भूमिका नजर आ सके, ये अपने आप में एक लगातार कोशिशें हो रही हैं। तो किसान आंदोलन अब बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और इस पूरे आंदोलन के दौरान कई किसान संगठन नेताओं की तरफ से अलग अलग विषयों पर बैठकें होती रही हैं, रणनीतियां तय होती रही हैं और इससे पहले भी न सिर्फ चक्का जाम हुआ बल्कि इससे पहले चाहे टोल प्लाजाओं को फ्री करने की बात हो, चाहे देश भर के अंदर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात हो, लेकिन अब यहां पर आम लोग भी चाहते हैं कि किसानों की बातों को सुना जाए और कम से कम इस पर कदम सरकार के द्वारा उठाए जाएं। और साथ ही साथ यहां पर जो मांगे रखी जा रही हैं, एमएसपी को कानूनी दायरे के अंदर लाने की जो प्रमुखता के साथ मांग है, 3 कृषि कानूनों को वापस करने की मांग है, इन पर बात सरकार के सामने रखी जाए और सरकार इस पर स्वीकार करे।